एक शापित बिजूका पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। कौन जानता था कि जैसे ही वे जाने वाले थे, तभी एक लड़के ने बिजूका के चेहरे पर अजीब कीड़े रेंगते देखे। उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मांगा। बिना एक शब्द कहे उसने बिजूका के सिर पर डंडे से वार किया। फिर वे गाड़ी चलाकर चले गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि नशे में धुत सेंग ब्याऊ उस रात अकेले मक्के के खेत में लौट आया। इस समय बिजूका उसे घूर रहा था। कौन जानता था कि बहादुर सेंग ब्याऊ मक्के के खेत में गया और एक टोकरी अंडे चुरा लिए। जब वह गुजरा तो उसने बिजूका को जोर से लात मारी। इससे बिजूका पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसे नहीं पता था कि वह अब मुसीबत में पड़ने वाला है। सेंग ब्याऊ मक्के के खेत में कुछ देर तक चला, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह बिजूका के सामने वापस आ गया था। इस समय वह पूरी तरह से हक्का बक्का था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने पाया कि पेड़ के तने से बंधा बिजूका गायब हो गया था और मक्के के खेत में अचानक एक बुरी हवा चलने लगी। इस समय उसका दिल उसके गले में था, लेकिन वह केवल हिम्मत कर सकता था और आगे बढ़ता रहा। नतीजतन अगले ही पल इससे सेंग ब्याऊ इतना डर गया कि वह लगभग मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, बिजूका चमत्कारी ढंग से फिर से जीवित हो गया। सेंग ब्याऊ तुरंत होश में आ गया। वह हताशा में भागने लगा, लेकिन शापित बिजूका ने उसे जाने देने की योजना नहीं बनाई। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में सेंग ब्याऊ एक गोबर फोर्क से टकरा गया। यह देखकर कि वह आज रात मरने वाला था, उसने तुरंत जमीन पर पड़ी गोबर फोर्क उठा ली। फिर अगले ही पल कौन जानता था कि बिजूका ने अपने पिछले हाथ से गोबर फोर्क ले लिया और बस ऐसे ही उसे मार दिया गया। अजीब बात यह थी कि सेंग ब्याऊ को खून नहीं बहा, लेकिन उसके शरीर पर कुछ भूसा उग आया। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह भयावह मक्के के खेत से बच गया, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और भयानक दृश्य हुआ। सेंग ब्याऊ के मुंह में भूसे का एक गुच्छा तेजी से उगाया। उसका चेहरा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से विकृत हो गया। उसके बाएं हाथ की त्वचा को तुरंत भूसे से छेद दिया गया। हक्का बक्का वह पूरी तरह से दंग रह गया। पलक झपकते ही अगली सुबह हो गई। जब दो सहपाठी मक्के के खेत में खेल रहे थे, तो उन्होंने पाया कि